बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद तेज कर दी है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस कदम से सपा को बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। आखिर नीतीश कुमार क्या करने की सोच रहे हैं, इसके लिए जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, नीतीश कुमार को इसका कितना फायदा हो सकता है, आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए हमने जेडीयू के एक राष्ट्रीय नेता से बात की। उन्होंने कहा, सियासत में कुछ भी संभव है। कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा, अभी इसे बता पाना संभव नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार बिखरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि 2024 में भाजपा के विजय रथ को कैसे रोका जाए। इसके लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी। जेडीयू नेता आगे कहते हैं, नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार न सिर्फ यहां से चुनाव लड़ें, बल्कि प्रदेश के विकास में अहम योगदान दें। अब तक भाजपा से गठबंधन होने के नाते नैतिकता के आधार पर पार्टी यूपी में ज्यादा दखल नहीं देती थी। अब जनता की डिमांड है कि नीतीश कुमार यूपी भी आए। इसलिए हम देख रहे हैं कि यूपी में जेडीयू के लिए क्या क्या और कैसी कैसी संभावनाएं बन सकती हैं। यही सवाल हमने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश पांडे से पूछा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में जो यूपी में आगे रहता है, केंद्र में उसकी सरकार बनने की संभावना अधिक होती है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी में इस जाति की आबादी करीब 7% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को इन वोटों को हासिल करने की जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोशिश करती हैं। अभी भाजपा के साथ अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। कुर्मी वोटर्स में अनुप्रिया काफी लोकप्रिय हैं। अनुप्रिया की छोटी बहन पल्लवी और मां कृष्णा पटेल ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रखा है। अखिलेश एक और बड़ा कुर्मी चेहरा तलाश रहे हैं, जिससे वो इस जाति के वोटर्स को पूरी तरह से अपनी ओर खींच सकें। नीतीश कुमार अगर यूपी आते हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अवधेश आगे बताते हैं, नीतीश कुमार को प्रयागराज के फूलपुर, कौशांबी या प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तीनों लोकसभा सीटों में कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी है। फूलपुर तो एक समय कांग्रेस का गढ़ था। यहीं से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव जीता था। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं से सांसद चुने गए थे। 2017 में जब वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो यहां हुए उपचुनाव में सपा के नागेंद्र पटेल जीते। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के केशरी देवी पटेल ने यहां से चुनाव जीता। ऐसे में अगर नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे देगी। फूलपुर में यादव और मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। अवधेश के मुताबिक यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार प्रदेश के 7% कुर्मी वोटर्स को अपनी ओर कर सकते हैं। इससे समाजवादी पार्टी को भी कई सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आगे बताते हैं, यूपी में यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर 2024 में भाजपा को मात देना है तो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग का साथ भी जरूरी है। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने से कुर्मी के साथ साथ पिछड़े वर्ग की कुछ अन्य जातियां भी साथ आ सकती हैं। इसका सीधा असर भाजपा की सीटों पर पड़ेगा। अगर भाजपा को यूपी में कम सीटें मिलती हैं तो 2024 में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक तीनों पार्टियां मिलकर यूपी बिहार में भाजपा को परास्त करने की तैयारियां कर रही हैं। इन तीनों के पास पिछड़े वर्ग के वोटर्स का अच्छा बैकअप है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी इनके साथ बड़ी संख्या में रहते हैं, तो ये भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड का या नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश आना समझने जैसी घटना है, क्योंकि अभी बिहार में खासी चुनौतियां हैं उनके लिए और नीतीश कुमार को अभी अपनी स्थिति बिहार में पहले मजबूत करनी है। आरजेडी के साथ उनके क्या समीकरण होते हैं, ये चिंता का विषय हो सकता है। एनडीए से साथ छूटने के बाद में कितना इंपैक्ट उनकी पार्टी पर पड़ना है। कई वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, जिनमें प्रशांत किशोर भी शामिल हैं, ये बात बार बार कहते रहे हैं कि इस तरह के प्रयोग करने से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है। आने वाले चुनाव में उनकी सीटें और घट सकती हैं, उनके प्रदर्शन पर इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार का पहला कंसर्न अभी बिहार में अपने आप को मजबूत करना है, निश्चित तौर पर। लेकिन आगामी चुनाव के लिहाज से और खास तौर पर जब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरे के तौर पर उपस्थित होने की बात होती है, तो अखिलेश यादव और उनकी मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना एक मैसेज भी देता है। हमने देखा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर एक बड़ा मैसेज दिया था। हालांकि ये मैसेज
मैसेज सिर्फ किसी एक सीट पर या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी। यानी आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, इस बात को समझा जा सकता है। लिहाजा एक ऐसे चेहरे की जरूरत अखिलेश यादव को भी पड़ सकती है। अखिलेश यादव बहुत अकेले से पड़ गए हैं, अपनी पार्टी की अंदरूनी फूट से वो परेशान है। साथ ही साथ मायावती का पहला हमला उन पर होता है, बीजेपी पर दूसरा हमला होता है, यानी अभी वो मायावती के निशाने पर पहले दिखाई देते हैं। उन्हें एक सहयोग की जरूरत है। नीतीश कुमार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे गठबंधन को लेकर समर्थन में क्या चीजें आती हैं ये तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव ममता बनर्जी और शरद पवार के ज्यादा करीब हैं। ममता बनर्जी अभी नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करती दिखाई नहीं दे रही हैं। महागठबंधन के प्रयोग के बाद बिहार में जब सरकार से बीजेपी बाहर हो गई और नीतीश कुमार बेशक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन पूरी की पूरी सरकार पलट गई और आरजेडी सत्ता में आ गई है। इस प्रयोग से तमाम विपक्षी दल बहुत खुश हुए। उनको लगा कि बीजेपी कहीं तो हारी या कहीं तो सत्ता से बाहर हुई। इस लिहाजा इस प्रयोग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में से दोहराया जा सकता है, क्या अखिलेश यादव की ताकत बढ़ सकती है, क्या जनता दल यूनाइटेड अगर चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आती है तो एक सीट तक सीमित रहेगी, या समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर कोई नया समीकरण यहां पर बनाया जाएगा। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ओर से नीतीश कुमार का एक सीट से भी लड़ना बहुत सारे मैसेज दे जाएगा और ये इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2024 के पहले एक अहम घटना के तौर पर देखा जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।